देखा क्रूर जी, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। अपने चित्त को रोकिए और ममता के वश में आकर किसी के साथ पक्षपात मत कीजिए। आप तो ज्ञानी हैं, समर्थ हैं, इसलिए समत्व में स्थित हो जाइए और अपनी आत्मा में ध्यान करके इस संसार की ओर से शांत हो जाइए। इसी में आपका कल्याण है महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच ही मेरे कल्याण की बात कही है। इसके लिए उन्हें मेरा नमस्कार कहना और साथ में यह भी कहना कि हे प्रभु, मैं अपने चित्त की चंचलता का क्या करूं कि मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह के कारण इतना विषम हो गया है कि इसमें श्री कृष्ण का उपदेश उतनी ही देर ठहर पाया है जितनी देर आकाश में बिजली की चमक ठहरती है। जिस प्रकार आकाश में क्षण भर को बिजली चमकती है और दूसरे ही क्षण फिर अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार मेरा मन दूसरे ही क्षण फिर से पुत्रों के मोह के सागर में डूब जाता है। हो सकता है ये कोई विधि का विधान हो। कदाचित भाग्य को बदलना मनुष्य के वश में नहीं है, ये भी तो उन्हीं के वश में है। तो उनसे कहना कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब तुम्हारी इच्छा से तो हो रहा है, फिर वो किसी मनुष्य पर दोष क्यों लगाते हैं? मैं विधि का विधान बदल दूं और वो स्वयं कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे? वाह! देखा क्रूर जी, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। वास्तव में ये अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब तक वो अहंकार की सीमा को पार नहीं करता वो भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब तक भक्ति नहीं तब तक भगवान की बात कौन सुनेगा?